नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत में ही प्रवासी मजदूरों का घर वापस जाना एक बड़ा राजनीतिक मसला बन गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इस संकट के वक्त में भी केंद्र सरकार मजदूरों से टिकट का पैसा वसूल रही है। इन सभी आरोपों पर अब रेल मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन पूरी यात्राओं के लिए सिर्फ राज्य सरकारों से 15% पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे में कोई भी टिकट नहीं बेचा जा रहा है। आरोपों के बीच रेल मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है, भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों के टिकट के लिए आपको बता दें कि सामान्य चार्ज वसूल रही है, वो भी राज्य सरकार ने सिर्फ 15% ही लिया जा रहा है। रेलवे की ओर से कोई टिकट नहीं बेची जा रही है, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जा रहा है जिनकी जानकारी राज्य सरकारें दे रही हैं। रेलवे की ओर से बयान दिया गया है कि श्रमिक ट्रेनों से जब मजदूरों को छोड़ दिया जाता है तो ट्रेन खाली ही वापस आ रही है। यात्रा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हर प्रवासी मजदूर को रेलवे की ओर से मुफ्त खाना और पानी की बोतल दी जा रही है। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की यात्रा पहले ही सब्सिडी पर थी। केंद्र की ओर से ही मजदूरों की स्क्रीनिंग, डॉक्टर, सुरक्षा, रेलवे स्टाफ का खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकारें किराए का 15% भार उठा रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ऐसा ही किया है। वहीं प्रवासी मजदूरों से रेलवे किराया वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए रेल किराया वसूलना भारत सरकार की कैसी नैतिकता है। विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया से मुफ्त में लाया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा अपने ट्वीट में कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया तो पीएम केयर के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया। स्वामी से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामला उठाया था। उन्होंने कहा है कि एक तरफ रेलवे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी जी, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी स्टेशन पर जाने वालों के लिए टिकट नहीं बेचा जा रहा है। रेलवे ने 85% की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15% किराया देंगी। राज्य सरकार भुगतान कर सकती हैं, कांग्रेस सरकार भी पालन करे। श्रमिकों से रेलवे किराया वसूलने के मामले पर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जंग है कोरोना को हराना। कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए लोगों को पेट भी खाली हो गए, साथ में जेब भी खाली हो गए। पेट खाली और जेब खाली। घर वापसी चाहते हैं लोग। सरकार कहते हैं किराया देना पड़ेगा, रेल का भाड़ा देना पड़ेगा। क्यों? लॉकडाउन आपने घोषित किया था तो इन लोगों को घर वापसी करना आपका जिम्मेवारी होते हैं, क्योंकि आपकी बात सुनकर सारे लोग लॉकडाउन में शामिल हुए। आज जब वो बेचैन होकर वापस घर जाना चाहते हैं तो सरकार पाबंदी क्यों लगाते? पैसा की इतना कमी हो गई आपको? नीरव मोदी, मेहुल चोस्की से लेकर हिंदुस्तान की बैंक, हिंदुस्तान की खजाना लूटने वालों के खिलाफ आप कोई कारगर कदम नहीं उठा सकते।
मुंबई के कई इलाकों में आज से सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि 3 जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में भी कुछ नियम शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोली गई है। वहीं शराब की दुकानें खोलने से पहले ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग शराब के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे और दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराष्ट्र के अकोला में रेलवे ब्रिज के काम के लिए आए कोलकाता हावड़ा के 14 मजदूर पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के बीच फंसे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ने अपना काम बंद कर दिया है। खाली हाथ खाली पेट बैठे मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। आखिरकार ये 14 मजदूर ओखला से साइकिल खरीद कर अपने घर कोलकाता के लिए 1400 किलोमीटर का सफर करके निकल पड़े हैं। अपनी साइकिल पर अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध खाने पीने का सामान लेकर ये मजदूर मजबूरन बेबस नजर आए। हम काम पे लिए बाहर आया, अकोला में फंसा था। इतना दिन हम लोग देखा, जो कोरोना से वजह से हम लोग फंस गया यहाँ पे। कोरोना पहले डेट एक दिया, उसके बाद फिर और एक डेट देता। 3 तारीख में हम लोग देख लिया। उसके बाद हम लोग को घर जाना है। खाना का पैसा जितना था हम लोग के पास वो ख़त्म हो गया। हम जितना है अभी और सब एक साथ में गांव जाने वाला है, बंगाल जाना है। कितने लोग हैं तुम? हम लोग को 14 आदमी है। कलेक्टर ऑफिस में गए थे क्या कि गाड़ी की व्यवस्था करो या? पहली 10 दिन गाँव हम लोग कलेक्टर ऑफिस में गया, उन लोग वहाँ से भगा दिया। हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कुछ मदद नहीं हुआ, इसलिए हम लोग फैसला ले लिया। हम लोग को गाँव जाना है, साइकिल से सब जा रही है। कितना किलोमीटर है ये? यहाँ से 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर। तो कितने लोग हैं तुम? हम लोग 14 आदमी है। दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो 17 मई तक चलेगा। सरकार ने इस दौरान कुछ रियायतें दी हैं, जिसके तहत रिहायशी इलाकों में शराब, पान, गुटखे की दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ ही सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे, जबकि मेट्रो, बस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, जिम और होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। राजधानी में हालांकि शराब की दुकानों को खोलने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन दुकानों के खोलने से पहले ही भीड़ उमड़ पड़ी और लंबी लंबी कतारें नजर आई। दिल्ली के अंदर तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, यानी कि कह सकते हैं 4 मई के बाद 17 मई तक तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत की गई है। मगर तीसरे लॉकडाउन के अंदर जनता को राहत देने की कोशिश की गई थी। सरकारी विभागों को खोला गया, प्राइवेट सेक्टरों को भी कुछ खोला गया। सरकारी विभाग के जो कर्मचारी थे उनको जाने की परमिशन दे दी गई, तो जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं राहत देने की बात की गई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी हैं, थोड़े बहुत जो जिनको रूटीन ज़रूरत पड़ती है, डेली मर्रा के जो सरकार प्राइवेट विभाग है उनको खोलने की परमिशन मिली है। मगर 33% लोगों को जाने की परमिशन है, यानी कि जो वर्कर हैं वो 33% ही उन छोटी कंपनियों के अंदर आ सकते हैं। मगर बात करें जब दिल्ली सरकार के जो वाइन शॉप का जो फैसला है, यानी कि कह सकते हैं जो वाइन शॉप खोलने का जो दिल्ली सरकार का फैसला है, उनको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को शायद सोचना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिल्ली सरकार ने ठेकों को खोलने की बात की, क्योंकि जिस तरीके से देखने आया कि भाई कुछ ठेकों को खोला जरूर गया, मगर कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से गोल मार्केट के कुछ ठेके जो ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया। पुलिस ने जबरन बंद करने की कोशिश की, यहाँ तक कि बंद भी कर दिया, क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से हम दिखाना चाहेंगे। एक हमारे सामने वाइन शॉप है जिसको बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं। कारण यही है क्योंकि पुलिस ने जो जनता थी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको बंद करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता अगर सामान लेना चाहती है या फिर वाइन लेना चाहती है तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी चाहिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मगर जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा हर तरीके से कि भाई जो वाइन शॉप खोली जा रही है या फिर और दुकानें जो खोली जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं बंद कराने की नौबत आएगी। क्योंकि जिस तरीके से गोल मार्केट के अंदर या फिर कुछ और जगहों पे भी हमें ये जानकारी मिली है, क्योंकि कुछ और जगहों पे भी वाइन शॉप को बंद करना पड़ रहा है, तो क्योंकि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार को इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि ये फैसला सही है या गलत है। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली।
देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी आज से शराब की दुकानें खोली गई हैं, लेकिन जगह जगह अफरा तफरी का माहौल भी है। लोग शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के वसंत विहार के सी ब्लॉक से सामने आया है, जहां शराब की दुकानों पर हजारों की संख्या में लोग शराब लेने के लिए पहुंचे। इन लोगों में ना तो कोरोना का डर देखने को मिला और ना ही कानून का। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। दिल्ली के अंदर चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ है, यानी कि 4 मई के बाद आज 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन जो स्टार्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इसके अंदर कि सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस के लिए कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ना फैले। कहीं ना कहीं मगर देखने वाली बात ये जो सरकारी विभागों को छूट दी गई है, या फिर कह सकते हैं जो कर्मचारी हैं उनको छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं वाइन शॉप जो वाले हैं उनको भी छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखने के पीछे होगी हमारे हम बसंत विहार के अंदर खड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो देखिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। हर तरीके से देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, वाइन लेने वालों की भीड़ लगी हुई है, मगर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि हर तरीके से ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, मगर कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस वाले भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं फैलेगा, और फैलेगा तो बीमारी भी लेके आएगा। और जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि हर तरीके से कि भाई हमारे पास इलाज जरूर है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। क्या आप लोग बताएंगे क्या कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? सर पालन करने के लिए यहाँ कुछ आप भी देख लीजिए, कुछ है ही नहीं यहाँ। पुलिस आगे खड़ी हुई है, बाकी जो हमसे हो रहा है वो हमने मास्क लगा ही रखा है। पुलिस जो है वो आगे खड़ी है, यहाँ पे तो मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, ये नहीं लगता कि इस तरीके से जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी यहाँ पे इसको वायरस फैलेगा? जरूर फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जरूर फैलेगा। लेकिन गलती इसमें हमारी भी नहीं है ना, प्रशासन की गलती है। वो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा, पुलिसकर्मी भी है यहाँ पे, मगर पुलिसकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रहे हैं। तो सर आप खुद देख लेना, सिर्फ ले दे के 2 पुलिस वाले हैं, वो 2 पुलिस वाले इनको बेचारों को कहाँ तक कंट्रोल कर पाएंगे। और लाइन कम से कम पीछे 2 किलोमीटर तक जा रही है। हम तो यहाँ 2 किलोमीटर की लाइन जा रही है, यानी कि कम से कम हजारों की तादाद में पब्लिक होगी यहाँ पे। हजारों से ज्यादा ही होगी सर, हजारों से ज्यादा ही होगी। ये देखा जाए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही थी कि जनता भी इसका पालन करे, मगर जनता तो पालन करना चाह रही है, मगर पुलिसकर्मी जो हैं वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जरूर अनदेखी की जा रही है, क्योंकि पुलिसकर्मी हर तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि भाई पालन किया जाए, मगर पालन अभी तक नहीं किया जा रहा। देखिए हमारे कैमरे देखने के बाद ही पुलिसकर्मी किस तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो कोरोना वायरस जो फैलने के खतरा है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा और इसी तरीके से गिनती बढ़ती चली जाएगी। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।